विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रिय युवाओं तथा उनके सम्माननीय अभिभावकगण, सुप्रभात। युवाओं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के द्वारा विगत दिनों परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से देश के विद्यार्थियों को, युवाओं को किस प्रकार से तनाव मुक्त रहकर परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर डेजी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा लिखे गए प्रमुख आलेख की। उन्हें आलेख लिख के देश के युवाओं को और पालकों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि तनाव मुक्त रहकर किस प्रकार से परीक्षा दी जाए। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि परीक्षा के तनाव का मुख्य कारण यह है कि माता पिता अपने बच्चों की तुलना रिश्तेदारों से और पड़ोसियों के बच्चों से करते हैं। उन्हें सदैव दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर उनसे ज़्यादा अंक लाने के लिए प्रेरित करते हैं। कम अंक आने पर उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं। उन्हें यह एहसास करवाते हैं कि वे विफल हो गए हैं या वे अयोग्य हैं। जाने अनजाने में वे अपने इस व्यवहार से बच्चों के कोमल मन पर दबाव बनाते चले जाते हैं। इससे बच्चे तनाव का शिकार हो जाते हैं। इस कारण परीक्षा बच्चों के लिए बड़ा बोझ बन जाती है। कभी न खत्म होने वाली इस दौड़ में शामिल होकर वे अपनी स्वतंत्र और गरिमामय पहचान तक को खो बैठते हैं। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि बच्चों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना न सिखाएं, दूसरों से बेहतर बनने के लिए न कहें, बल्कि उन्हें बताएं कि उनका मुकाबला खुद से है। उन्हें अपने भविष्य को बेहतर करना है। अगर देश का प्रत्येक विद्यार्थी अपने खुद के भविष्य को बेहतर बनाने में जुट जाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके लिए विद्यार्थियों को प्रतिदिन आत्म परीक्षण करना होगा, खुद का आकलन स्वतः करना होगा। जब विद्यार्थी आत्म परीक्षण करेंगे तो परीक्षा का डर स्वतः ही दूर हो जाएगा। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, तनाव को रोकने के लिए सकारात्मक विचार महत्वपूर्ण ढाल का काम करते हैं। परीक्षा के तनाव को कम करने का एक और सबसे महत्वपूर्ण साधन है, इसके बारे में खुलकर चर्चा की जाए और जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर किया जाए। उन्होंने लिखा है कि परीक्षा आज विद्यार्थियों के लिए तनाव का महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में एक बार असफल हो जाए तो जीवन में हमेशा के लिए असफल हो गया, ऐसी बात नहीं है। आज का विद्यार्थी कल के भारत का भविष्य है। वह भारत का भाग्य विधाता। इसलिए हम सब की यह नैतिक एवं आवश्यक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे ऐसा माहौल उपलब्ध कराएं जिसमें वह हर्षित, उल्लासित, पुष्पित और पल्लवित रहे, जिसमें निराशा, हताशा और परेशानी का कोई स्थान न हो। इसलिए हमें न केवल परीक्षा के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा, बल्कि एक ऐसा माहौल पैदा करना होगा जिसमें परीक्षा प्रतिभा प्रदर्शन का नहीं बल्कि प्रतिभा पहचानने का मंच बन सके। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, परीक्षा यह जानने का साधन है कि विद्यार्थी किस विषय में रुचि रखता है और उसमें बेहतर कर सकता है। परीक्षा निश्चित समय में कार्य करने के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने का पहला अवसर है। इसमें सफलता या विफलता से उसकी योग्यता को मापना सही नहीं है। विद्यार्थियों, पालकगण, आपसे कहना चाहेंगे कि अभी आने वाले दिनों में बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट होगी, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्टार्ट होगी और विद्यार्थी प्रतिदिन उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन घर पर भी सौहार्दपूर्ण वातावरण विद्यार्थियों को देना बहुत जरूरी है और इसमें माता पिता की और बड़े भाई बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। विद्यार्थी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसके खान पान का ध्यान रखना है, उसको प्रतिदिन पढ़ाई करने के लिए मार्गदर्शन देना है, उसकी कठिनाइयों को समझना है और उन कठिनाइयों को दूर करने में यदि परिवार के सब लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं तो फिर विद्यार्थी तनाव मुक्त होकर अपनी परीक्षा को दे सकता है। तो विद्यार्थियों, इस आलेख के माध्यम से आप प्रेरणा लें कि यदि आपको कोई परेशानी है, कोई कठिनाई है तो तुरंत अपने शिक्षक को बताएं, अपने अभिभावक को बताएं और उस कठिनाई को दूर करके तनाव मुक्त रहकर परीक्षा की तैयारी करें। अपने परिश्रम पर भरोसा रखें तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, बढ़ेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। जय हिंद।